10-11 करोड़ किसान को प्रत्येक साल 2-2 हजार रुपया करके 6,000 रुपया मिल रहा है। झारखंड भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। गुरुवार को जमशेदपुर जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का फार्मूला दिया। मौके पर जमशेदपुर महानगर भाजपा के तमाम पदाधिकारी के साथ जिला प्रभारी गुड्डू सिंह भी मौजूद रहे। इससे पूर्व महानगर भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी का पार्टी के परंपरा के तहत स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2024 में झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य के साथ तैयारी में जुट जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। देश में वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति समाप्त हो चुकी है। अब विकासवाद की बात हो रही है। हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश खुशहाली पर अग्रसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं झारखंड सरकार पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में चोर चोर मौसेरे भाई मिलकर जनता को ठग रहे हैं। महागठबंधन की नहीं बल्कि ठग बंधन की सरकार है। खतियान आधारित नियोजन नीति जब रद्द कर दी गई तो खतियानी जोहार यात्रा निकालकर राज्य के भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करने का क्या मतलब है। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 3 साल में राज्य में हर तरफ भय, भ्रम और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राज्य की जनता तक कार्यकर्ता इस बात को पहुंचाएं और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट जाएं। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। 10-11 करोड़ किसान को प्रत्येक साल 2-2 हजार रुपया करके 6,000 रुपया मिल रहा है। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम कार्ड देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान कार्ड, इतनी सारे गांव गरीब के जीवन के उद्धार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा मिशन मूड में रहते हैं, चुनाव के मूड में रहते हैं, जनता की सेवा करने के मूड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला कार्य समिति होती है। और राष्ट्रीय कार्य समिति में तय किए हुए कार्यक्रम प्रदेश और जिला में इसकी चर्चा होती है और उसी चर्चा के तहत आप जिला कार्य समिति के बैठक और झारखंड में 14 लोकसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित हो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर इसकी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विगत 8 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह गांव, गरीब, मजदूर, किसान को जो बुनियादी जो आवश्यकता थी, आज़ादी कितने वर्ष तक नहीं मिले थे, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर हो, या फिर 3 करोड़ बेघर लोग को घर, या फिर इस वैश्विक कोरोना महामारी में 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन हो, या किसान को 6,000 रुपया किसानों को देना और देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देना। तो ये सारे काम को कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचा है। साथ ही साथ राज्य में ये जो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी जो चोर चोर मौसेरे भाई की सरकार बनी, इन 3 वर्ष में ये ठग गठबंधन की सरकार से झारखंड की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर। झारखंड की जनता आज निराश है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घटते हुए जनाधार को ध्यान में रखते हुए आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, समाज को बांटने की राजनीति, जबकि समाज को आज जोड़ने की राजनीति की जरूरत है कि समाज को बांटने की राजनीति, खतियानी नीति लागू ही नहीं हुए तो खतियानी यात्रा का औचित्य क्या है।
तो ये अब झारखंड का हमारा आदिवासी समाज, पढ़े लिखा आदिवासी युवक समझ रहे हैं कि आदिवासी को ठग इस सरकार का। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।